लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने आप में जो पूरी होती है वो लोगों से होती है। बड़ा इसकी फेमस कोट है इब्राहिम की कि लोगों का लोगों के लिए लोगों के द्वारा जो शासन है राज व्यवस्था है वो लोकतंत्र है। अब ये जो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन है ये क्यों जरूरी है, इसकी क्या महत्ता है और ये कैसे हमारे समाज को जोड़ती है या कैसे हमारे समाज को आगे ले जाने में मदद करती है, उस पर हम अपनी बात रख रहे हैं। सबसे पहले मैं इसकी इम्पोर्टेंस बता देता हूँ कि क्या जरूरी है, क्यों है ये। पहली बात, लोकतंत्र में ये पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है। अगर लोग सहभागिता नहीं करेंगे तो ये व्यवस्था नहीं चल सकती, किसी भी सूरत में नहीं चल सकती। इस व्यवस्था का होना ही सहभागिता पर है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आए, तभी ये व्यवस्था सफल हो सकती है। और अभी तक की आधुनिकतम व्यवस्था है, हालांकि कुछ कमियां भी हो सकती हैं, पर जो अभी तक की जो राज व्यवस्था बनी है, कितनी भी हमारे पास आई है जो गई है, उनमें लोकतंत्र सबसे बेहतर है और इसमें सुधारित गुंजाइश है। पर उस पर ना चर्चा करके हम इसकी इंपॉर्टेंस क्यों अच्छी है। ये अकाउंटेबल गवर्नमेंट बनाती है, लेजिटिमेट है, लोगों से अनुमोदन प्राप्त होती है, सोशल कोहेशन को बढ़ाती है, कॉमन गोल को बढ़ाती है, सिविक एंगेजमेंट को बढ़ाती है। ये इसकी इंपॉर्टेंस है। अब जब हम बात करते हैं यहाँ पे इस कक्षा में कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाना है, हम अपनी कक्षा में क्यों लेके जाएं इसको और कैसे लेके जाएं, क्यों का तो मैंने शायद जवाब दे दिया है कि क्यों जरूरी है। कैसे का मैं बता देता हूँ। जो हमारी कक्षा होती है वो मिनी राष्ट्र के रूप में हमारे सामने उपलब्ध होती है। कक्षा मिनी राष्ट्र है। जैसे आप एक राष्ट्र में अलग अलग जातीय पहचान देखते हैं, धार्मिक पहचान देखते हैं, ऐसे ही हमारी क्लास हमारे सामने राष्ट्र के रूप में मौजूद होती है और विविधता उसकी पहचान है। अब हम किसी एक बच्चे को एक पहचान को लेकर के आगे चलेंगे तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यह चीज़ बहुत ज़रूरी है और इसको इम्प्लीमेंट करने का सबसे बेस्ट तरीका जो है, जो मुझे लगता है, वो रोल प्ले का है। रोल प्ले एक ऐसी टेक्निक है जो बच्चे को एक्टिवली इन्वॉल्व करती है चीज़ों को समझने में, करने में, और भावनात्मक रूप से बच्चा जुड़ता है, समझ से जुड़ता है। और इसके बाद जो मेथड बचता है, जो रोल प्ले हमने एक्टिविटी करा दिया, उसके बाद हमारा जो समय बच जाता है, या समय नहीं होगा, हमारा जो ध्येय बच जाता है इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, वो बचता है ग्रुप डिस्कशन का। हम कक्षा में जनरली क्या गलती कर देते हैं कि हम वन वे कम्युनिकेशन करते हैं, बच्चों का पार्टिसिपेशन बहुत कम होता है, जिससे वो जो संवाद की प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हो पाती। तो रोल प्ले और ग्रुप डिस्कशन बहुत ही बेहतर तकनीक है इस चीज़ को एंगेज कराने के लिए, इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, बच्चे समाज ने हमें सौंपे हैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ। हमारी जो जिम्मेदारी है वो बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि बच्चे समाज का प्रतिबिंब है और अंत में समाज से जुड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम क्लास में ले जा करके बच्चों को उसका अलग ही कंडीशनिंग कर दें। नहीं, धर्म कुछ नहीं होता, समाज में तो बहुत कुछ होता है, क्लासरूम में नहीं होता, राष्ट्र में भी नहीं होता। ऐसा भी हमने नहीं करना है। हमने क्लासरूम में बच्चे को आगे ले जाना है, उसको हमने ओपन करना है कि वो चीज़ों को सीखे। यू डू दे सी, दे डू यू सी। मेरा तो इतना ही कहना है। थैंक यू।